सूरह रहमान की शुरुआत ही रहमत से होती है। अल्लाह अपना नाम लेता है अर-रहमान, यानी वो जिसकी रहमत बिना मांगे बरसती है, जिसकी मेहरबानी गुनहगार को भी ढांप लेती है, जिसने हमें बनाया, हमें बोलना सिखाया, दिल में जज्बात रखे, आंखों में आंसू दिए। फिर वो कहता है उसने कुरान सिखाया। सोचो, हम जैसे कमजोर भटके हुए इंसानों को रब अपने कलाम से सीधा बात करने का मौका दे रहा है। ये एहसान नहीं, ये मोहब्बत है। सूरज और चांद एक हिसाब से चलते हैं, हर दिन हर रात बिना थके, बिना शिकायत। तारे, दरख्त, हर चीज सजदे में है, और इंसान जिसे सब कुछ मिला वही सबसे ज्यादा सवाल करता है। अल्लाह आसमान को बुलंद करता है और मीज़ान कायम करता है, इंसाफ। वो सिखाता है कि जिंदगी तौल से चलती है, जुल्म मत करो, किसी का हक मत खाओ, क्योंकि इंसाफ सिर्फ क़यामत के दिन नहीं, हर सांस में ज़रूरी है। ज़मीन को उसने मखलूक के लिए बिछाया, फल, खजूर, अनाज, खुशबूदार फूल, ये सब किसी बादशाह के लिए नहीं, एक आम इंसान के लिए, हमारे लिए। और फिर पहली बार सवाल आता है, तो तुम अपने रब की कौन सी नेमत को झुठलाओगे? ये सवाल ताना नहीं, ये सवाल जगाने के लिए है। जैसे कोई माँ अपने भटके बेटे से पूछे, क्या मेरी ममता भी भूल गए? अल्लाह इंसान को मिट्टी से बनाता है और जिन को आग की लपट से, दोनों को आज़ादी दी और दोनों से पूछा, बताओ मेरी कौन सी नेमत को झुठलाओगे? दो दरिया बहते हैं, मिलते भी हैं, लेकिन अपनी हद नहीं तोड़ते। बीच में एक पर्दा है, ये कुदरत का सबक है। हर रिश्ता हद में खूबसूरत होता है। समुंदर से मोती निकलते हैं, लाल, चमकदार, कीमती, और बड़े बड़े जहाज पहाड़ों की तरह पानी पर चलते हैं। ये सब किसका है? इंसान का नहीं, ये सब उसी रहमान का है। फिर वही सवाल, तो तुम अपने रब की कौन सी नेमत को झुठलाओगे? अल्लाह बताता है, जो कुछ भी इस जमीन पर है फानी है, चेहरे मिट जाएंगे, ताकत खत्म हो जाएगी, सिर्फ एक चेहरा बाकी रहेगा, जलाल और इकराम वाला रब, जो आसमानों और जमीन वालों से मांगा जाता है, हर पल, हर घड़ी, और वो देता है बिना थके, बिना कम हुए। फिर क़यामत का मंजर आता है, आसमान फट जाएगा, लाल चमड़े जैसा हो जाएगा। उस दिन न कोई सवाल पूछेगा, क्योंकि हर किसी का हाल जाहिर होगा। गुनहगार पहचाने जाएंगे, पकड़े जाएंगे, जहन्नम और उबलते पानी के बीच घुमाए जाएंगे। ये सख्त आयतें हैं, लेकिन रहमत से खाली नहीं, क्योंकि डर ही तौबा की पहली सीढ़ी है। और फिर अचानक लहजा बदलता है, जन्नत का जिक्र आता है। जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा, उसके लिए दो जन्नतें हैं, हरे भरे बाग, बहती नहरें, हर नेमत मौजूद। फिर वही सवाल, तो तुम अपने रब की कौन सी नेमत को झुठलाओगे? जन्नत की वो नेमतें जिनकी खुशबू भी इस दुनिया से बाहर है, सुकून, इत्मीनान, इज्जत, ऐसी बीवियां जिन पर किसी की नजर नहीं पड़ी, ऐसा आराम जहां दिल कभी भारी नहीं होगा। और उसके बाद भी दो और जन्नतें। हर दर्जा, हर मकाम अल्लाह की रहमत की गवाही देता है। पूरी सूरह में ये सवाल बार बार आता है, जैसे अल्लाह हमारे कंधे पकड़कर कह रहा हो, बताओ, सच बताओ, मेरी कौन सी नेमत को झुठलाओगे? यही इंसान टूटता है, यही वो दिल से कहता है, या अल्लाह, मैं हार गया।